हेलो डियर स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो आपका टॉपिक है सारणिक। यह एक अच्छा टॉपिक है और सारणिक से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारणिक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने उठाया है वो ये रहा आपके सामने। यहाँ पर कह रहा है कि सारणिक, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है त्रिभुज का, इसका मतलब होता है कि मान ज्ञात करना। यानी इस सारणिक को हमने इसके फॉर्म में लिखा है। इसके अवयव हैं 1 2 4 -1 3 0 और फिर इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसका जब भी ऐसे सारणिक का मान ज्ञात करने वाला प्रश्न होगा तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपके सामने दिया है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं R1 यानी फर्स्ट रो, इसको हम लोग बोलते हैं R2 सेकेंड रो, इसको हम लोग बोलते हैं R3 थर्ड रो। क्लियर? आगे आए तो ये आपका, पेन चेंज करते हैं, ये आपका बन जाएगा C1 फर्स्ट कॉलम, ये आपका बन जाएगा C2 और ये आपका बन जाएगा C3। कहने का मतलब पहले R1 में अवयव 3 रहेंगे 1 2 4, दूसरे R2 में -1 3 0, तीसरे R3 में 4 1 0। इसी तरह कॉलम में पहला कॉलम में रहेगा 1 -1 4, दूसरे C2 में 2 3 1 और तीसरे C3 में 4 0 0 अवयव उपस्थित हैं। अब यहाँ पे किसी को भी लेके चल सकते हैं, जैसे मैं लेके चलूँगा R1 के अनुदिश, लिखना पड़ेगा ये आपको, R1 के अनुदिश इसका मान क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। R1 के अनुदिश इसका मान जो होने वाला है वो आपका क्या रहेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर करूँ, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। आपका दिया है, या फिर एक मिनट, हाँ, R1 के अनुदिश, R1 में जो जो अवयव हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। 1 2 और 4 हैं। पहले वाले को प्लस में लेंगे, दूसरे वाले को माइनस में लेंगे, तीसरे वाले को प्लस में लेंगे। यानी पहले +1 होगा और फिर ऐसे आप सारणिक बनाइएगा, फिर माइनस को 2 लेंगे और फिर सारणिक बनाइएगा, फिर प्लस का 4 लेंगे और फिर ऐसे ही सारणिक आप लोग बनाएंगे। इसके बाद का कंडीशन क्या होगा, जिसको आप लेंगे, जैसे अगर 1 को ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ देंगे तो क्या क्या बच रहा है, 3 0 1 0। क्लियर? 3 0 1 0 ये था ना। अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी तरह से इसको लेते हैं, यानी इसको और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा, मीन्स -1 0 4 0। ऐसे ही 4 वाले को इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या पार्ट बचेगा, -1 3 4 1। ऐसे ही लिखना है। इसका हल ऐसे ही होगा। सारणिक का मान निकालने का तरीका यही है। यहाँ पे +1 रहेगा, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और बीच में हमेशा माइनस लगाएंगे। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, -2, -1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस का 4, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 और -4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12। यहाँ तक क्लियर है? यानी आपकी सारणिक का मान अब बहुत नज़दीक है। यहाँ +1 तो होगा लेकिन यहाँ 0 है, -2 तो होगा लेकिन 0 है, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर -1 -12 मिलके हो जाएगा -13 और यहाँ पे 4 है, ये बात ध्यान दीजिए। तो ये वैल्यू आपकी 0, ये वैल्यू आपकी 0, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 13 चौक के होता है 52। यानी जो इस सारणिक को हम लोग मान ज्ञात करने वाले थे उसका मान आ जाएगा -52 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।